अपने नाक के और ब्रेन के बीच में कनेक्शन है, ऐसे। उस कनेक्शन की वजह से स्मेल आती है। वो कनेक्शन जो है ना, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व। स्मेल इसी से आती है। अब ये उस स्मेल वाली नर्व में घुस जाता है। स्मेल वाली नर्व में घुस के और सीधा कहां पहुंच गया? ब्रेन में चला गया। आइटिस कहीं भी आ रहा है, इसका मतलब है स्वेलिंग। कहीं भी आइटिस आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। इस दुनिया में कहीं भी आइटिस आ जाए तो इसका मतलब दैट इज स्वेलिंग। नाउ मेनिंजेस, व्हाट आर मेनिंजेस? तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया है। दिस इज आवर ब्रेन एंड टू प्रोटेक्ट आवर ब्रेन देयर आर 3 लेयर्स। These layers are named as, yes, meninges. They are named as what? Meninges. Okay, so let us start. तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज इस टाइम पे इंडिया में जो बन रखी है, दैट इज ब्रेन ईटिंग अमीबा। अब ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है, इसकी कुछ चीजें पहले कम इंपॉर्टेंट थी, अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ये। बिकॉज केरला में 19 डेथ्स ऑन रिकॉर्ड हो चुकी हैं इससे। 19 डेथ्स, एक डिजीज नहीं आई और 19 लोग मर गए। इसका मतलब क्वेश्चन अगले 2-3 साल तक इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालो ब्रेन ईटिंग अमीबा। अब ब्रेन ईटिंग अमीबा की बात आते ही सबसे पहली चीज जो याद रखनी है, दैट ब्रेन ईटिंग अमीबा इज नॉट अमीबा। पहली चीज यही लिखो, ब्रेन ईटिंग अमीबा इज नॉट एन अमीबा। अब अगर ये अमीबा ही नहीं है तो इसको अमीबा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम बताएगा कोई? यस, नाइजीरिया। हाँ बोलो, नेग्लेरिया। यस, फलेरी, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, नेग्लेरिया फलेरी में से नेग्लेरिया जो है इसका जीनस होता है। जो लोग साइंस से नहीं है वो याद रखना, 2 टुकड़ों में नाम जब लिखते हैं तो पहले जीनस आता है, उसके बाद इसकी स्पीशीज आती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि मैं बोल रहा हूं कि इट इज नेम्ड एज ब्रेन ईटिंग अमीबा, बट ये क्या नहीं है बेटा? अमीबा नहीं है। तो क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई इट इज नॉट अमीबा। तो 9th क्लास में 6th चैप्टर या 5th चैप्टर आता है जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। R.H. Whittaker 1969 देयर वाज अ साइंटिस्ट R.H. Whittaker। R.H. Whittaker ने इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 जो है ग्रुप बनाए उनको बोलते हैं 5 किंगडम्स। तो 5 किंगडम्स में फर्स्ट किंगडम होता है मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया आता है। सेकेंड किंगडम होता है प्रोटिस्टा, थर्ड होता है फंजाई, फोर्थ होता है प्लांटी, फिफ्थ होता है एनिमेलिया। अब ध्यान से सुनना, जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा इज अ किंगडम। सबसे बड़ी यूनिट किंगडम ही होती है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर फाइलम है बहुत सारे। तो विद इन प्रोटिस्टा किंगडम, ध्यान सुना, विद इन प्रोटिस्टा किंगडम देयर इज अ फाइलम प्रोटोजोआ। देयर इज अ फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर आता है अमीबा। प्रोटोजोआ फाइलम में आता है अमीबा। अभी हम समझ रहे हैं कि इसको नाम तो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, बट व्हाई इट इज नॉट अमीबा। तो याद रखना है, किंगडम प्रोटिस्टा में देयर इज फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ में आता है अमीबा। फाइलम प्रोटोजोआ में ही आता है एंट अमीबा। एंट अमीबा सुना है? एंट अमीबा के 2 क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी से बात कर रहा हूं मैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है ये इंटेस्टाइन में इंफेक्शन देता है, इससे डायरिया होता है, ब्लड आता है पॉटी के साथ। लिख लेना ये बात, डायरिया, और उसको बोलते हैं ब्लडी डायरिया। ब्लडी डायरिया, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ब्रैकेट में लिखो CDS 2016, IAS प्री 2009, 2 बार आया है क्वेश्चन। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ब्रैकेट में ब्लडी डायरिया। इंफेक्शन कहां होता है? इंटेस्टाइन। फिर नेक्स्ट एंट अमीबा जिंजीवेलिस, GINGI, जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। इंफेक्शन का नाम है पायरिया। पायरिया। इंफेक्टेड ऑर्गन है गम्स। पायरिया एंड इंफेक्टेड ऑर्गन्स आर गम्स। एंड गम्स का मतलब लिखो ब्लीडिंग गम्स। जो पेशेंट होता है उसके मसूड़ों में से ब्लड आता है। अब देखो हमारे पास अब 3 चीज आ गई। एक तो आ गया कौन? खुद अमीबा। और कौन आ गया? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और कौन आ गया? एंट अमीबा जिंजीवेलिस। अब सुनो, अमीबा जो है वो भी प्रोटोजोआ है, ये भी प्रोटोजोआ है, ये भी प्रोटोजोआ है। ऑल ऑफ देम आर व्हाट? प्रोटोजोआ। एक और प्रोटोजोआ है जिसका क्वेश्चन आता है, वो भी लिख लो।
ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास पूरा नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, वेजाइना वाला वेजिनेलिस। इन्फेक्शन होता है फीमेल की वेजाइना में, फीमेल की वेजाइना में। इन्फेक्शन का नाम है व्हाइट डिस्चार्ज डिजीज, व्हाइट डिस्चार्ज डिजीज। एक और नाम है इसका ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया। 5 या 6 बार क्वेश्चन आया अलग अलग एग्जाम में। इंडिया में इसको बोलते हैं श्वेत प्रदर, श्वेत प्रदर। डन। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोटोजोआ। एक और लिखो फेमस प्रोटोजोआ जिसका क्वेश्चन आता है। मलेरिया सुना है? मलेरिया कौन किससे होता है मलेरिया? हु इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मलेरिया? प्लाज्मोडियम। कौन? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ये भी प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज एक है, नाम लिखो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक और स्पीशीज है प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी। एक और स्पीशीज है प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, FALCI, फेल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम के आगे लिख लेना मोस्ट डेंजरस मलेरिया, मोस्ट डेंजरस मलेरिया, मोस्ट लीथल मलेरिया। एक और नाम है इसका मेलिग्नेंट मलेरिया, मेलिग्नेंट मलेरिया। कौन से वाले का? प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम। ब्रैकेट में लिख लो RAS एग्जाम प्रीलिम्स 2018। यस, इसको नहीं बोलते, इससे जो मलेरिया होता है उसको बोलते हैं मेलिग्नेंट मलेरिया, मेलिग्नेंट मलेरिया। एक और है प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये सारे के सारे क्या है बेटा? प्रोटोजोआ के एग्जांपल देख रहे हैं हम। ये सारे क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है। अब एमीबा भी प्रोटोजोआ है। अच्छा, एमीबा की स्टडी जब करते हैं तो एमीबा इज समथिंग लाइक दिस। देखा होगा अमीबा को, बनाया ना अमीबा तो सबने, ऐसे सेल बना देते हैं। दिस इज व्हाट? अमीबा। नाउ दिस इज प्रोटोजोआ। अब ध्यान सुनना, ये अमीबा है, ये प्रोटोजोआ है। यस, आई एम एग्री, ये है। बट इसके पास आगे जब चलना होता है इसको, तो ही नीड्स ऑर्गन्स। वो जो आगे चलने के लिए ऑर्गन होते हैं वो इसमें होते हैं सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th 10th क्लास का क्वेश्चन है। अमीबा जो होता है उसमें आगे चलने के लिए ऑर्गन कौन सा होता है? सूडोपोडिया। सूडो मींस फेक, पोडिया मींस फीट, पैर। तो अमीबा जो है, इफ आई एम अमीबा, तो पता है क्या होगा? अगर मैं अमीबा हूं, मेरे को इधर जाना है, तो जिस साइड जाना है उस साइड एक पैर उग जाएगा मेरा नया। इमेजिन करो, ये अमीबा है, इसका मूड हो गया मेरे को पीछे जाना है, तो जिस साइड जाना है उस साइड क्या उग जाएगा? नया पैर उग जाएगा। वो जो पैर उगेगा वो उतनी देर ही रहेगा जितनी देर इसको आगे चलना है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे। अब ये यहां टच होगा एंड विद द हेल्प ऑफ इट इट विल क्रॉल ऑन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। और जैसे ही वहां पहुंच गया वो पैर वापस बॉडी के अंदर गया, तो इसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। दिस इज मूवमेंट ऑर्गन इन अमीबा। अभी तक अपन ब्रेन ईटिंग अमीबा पे नहीं आए हैं, उस पे आएंगे अभी। समझ में आ रहा है? यस सर, नो सर? नोट डाउन कर लिया? चलो अब समझते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा इज लाइक दिस। इसके पास ऐसे ऑर्गन है बेटा। इन ऑर्गन को साइंस में बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। तो लिख डालो, ब्रेन ईटिंग अमीबा, ब्रेन ईटिंग अमीबा is provided with flagella, is provided with flagella which helps in movement, तो इसका एक नाम और है ब्रेन ईटिंग अमीबा का, फ्लैजेलेटेड अमीबा, फ्लैजेलेटेड अमीबा, फ्लैजेलेटेड अमीबा। अब अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो ध्यान सुनना, किंगडम कौन सा है इसका? बोलो यार, प्रोटिस्टा। अच्छा, प्रोटिस्टा में कौन आता है ये भी सुन लेना। प्रोटिस्टा में वो माइक्रोब्स आते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और जो यूकैरियोटिक होते हैं। नाउ व्हाट इज यूकैरियोटिक? कौन बताएगा यूकैरियोटिक? एनीवन ऑफ यू?
यस, जिनकी सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आर ओल्ड सेल्स, पुरानी सेल्स हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, दिखता नहीं है न्यूक्लियस उनका। एडवांस सेल्स कौन सी है? यूकैरियोटिक। जिस सेल को तुमने माइक्रोस्कोप में देखा और अंदर उसके न्यूक्लियस दिख गया, दैट इज यूकैरियोटिक। जिसको देखा और न्यूक्लियस नहीं दिखा, दैट इज प्रोकैरियोटिक। सो ऑल द प्रोटिस्टा आर यूकैरियोट्स, वन थिंग। अब इसके बाद सेकंड थिंग आती है व्हाट? फाइलम। व्हाट विल बी फाइलम ऑफ ब्रेन ईटिंग अमीबा? यस, बोलो, एनी वन ऑफ यू? नो, यही तो डिफरेंस है। तो याद रखना, यहां एक नया वर्ड याद रखना है तुमको, प्रोलैकोजोआ। व्हाट? प्रोलैकोजोआ। वो क्या था? प्रोटोजोआ। दिस इज व्हाट? प्रोलैकोजोआ। अब इसके बाद आता है जीनस। जीनस तो बता दो, अभी बताया तुमने। यस, नेग्लेरिया। अगर जीनस ये है तो स्पीशीज क्या है बोलो? फॉलेरी। गॉट इट? दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। डन? यस सर, नो सर? नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। गाना कहां चल रहा है? यही चल रहा है? ये तो कोई भगवान का गाना चल रहा है, कुछ जागरण वागरण का। डन? यस सर, नो सर? आगे चलते हैं। अरे एक सेकेंड। परकेलोजोआ। परकेलोजोआ, प्रोलैको नहीं, परकेलोजोआ। PER PERCOLOZOA। परकेलोजोआ। अब जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, हमको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा ब्रेन में जाएगा कैसे? ये है ब्रेन। जब भी कोई बच्चा पानी में नहाने जाएगा, जब भी कोई बड़ा आदमी पानी में नहाने जाएगा, स्विमिंग जाता है तुम में से कोई? आप जाते हो? आप जाते हो? अभी बंद कर दो थोड़े दिन। मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास में एक एडमिशन कम हो जाए, है ना? तो जैसे ही पानी में नहाने जाता है आदमी, तो ऑब्वियसली पानी में जब जाएगा तो पानी नाक में जाता है। अब ये पानी में रहता है, ये कौन? नहीं, अब ब्रेन ईटिंग अमीबा नहीं बोलना है इसको। कौन, क्या नाम है इसका? नेग्लेरिया। यस, फॉलेरी। ये यहां पे है, ये पानी में। अब पानी में जाएगा तो पानी के साथ ये पहुंच गया नाक में। पीने के पानी से नहीं जाएगा, नाक के पानी से जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मान लो कोई आदमी है, उसने योगा सीखा। योगा कीप्स यू हेल्दी, योगा कीप्स यू हैप्पी। अब योगा में उसने एक लोटा भरा, देखा ना, नाक से ऐसे पानी डाल के इधर से निकालते हैं। वो पानी उसने तालाब में से ले लिया, रिवर में से ले लिया। और वाटर कौन सा होना चाहिए? फ्रेश वाटर। ओशन के वाटर में ये नहीं मिलता, फ्रेश वाटर में मिलता है। और उस पानी में क्या था? यस, नेग्लेरिया फॉलेरी। पूरा नाम बोलो, नेग्लेरिया फॉलेरी। नाउ नेग्लेरिया फॉलेरी ब्रेन में कैसे पहुंचा? अभी तो नाक में गया है। अब नाक क्या होता है? हमारा जो नाक है ना, ऐसे अपने नाक के और ब्रेन के बीच में कनेक्शन है, ऐसे। उस कनेक्शन की वजह से स्मेल आती है। वो कनेक्शन जो है ना, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व। स्मेल इसी से आती है। अब ये उस स्मेल वाली नर्व में घुस जाता है। स्मेल वाली नर्व में घुस के और सीधा कहां पहुंच गया? ब्रेन में चला गया। अब ब्रेन में जाते हो गए मजे इसके। देयर इज नो वन हु विल स्टॉप हिम। अब हमें कौन रोकेगा? अब तो वो वाले मम्मी पापा घर पे है नहीं, तुम्हारे हवाले घर कर गए, पता है तुमको 3 घंटे आएंगे नहीं। और जाते टाइम कहेंगे टीवी मत देखना, नेट मत चलाना, पढ़ाई करना। तुम क्या करते हो? हाँ बिल्कुल, किताब उनके सामने ढूंढने लग जाओगे और फिर तो तुम क्या तबाही मचाते हो। वही सेम कौन करेगा? ब्रेन ईटिंग अमीबा विद योर ब्रेन। अब ये अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। तो क्या होगा? ध्यान सुनना, ब्रेन में आएगी आदमी के स्वेलिंग, थोड़ा थोड़ा होगा हेडेक, है ना? उसके बाद में आदमी को आएगा फीवर, फिर हो सकता है हो जाए हेलुसिनेशन। व्हाट इज हेलुसिनेशंस? यस, जो नहीं है वो दिखने लग जाएगा हवा में। अरे तू कौन है, ऐसे बात कर रहा है ना? फॉल्स इमेजिनेशंस, मोर प्रॉपर टर्म जो है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी कंप्लेंट्स लेके पेशेंट आया।
अब पता कैसे लगेगा कि इसके ब्रेन में अमीबा है? तो क्या ब्रेन में ड्रिल करोगे तो कैसे पता लगेगा? तो नेक्स्ट चीज जो तुमसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग और व्हाट टाइप ऑफ यस डायग्नोसिस यू विल डू। तो टेस्टिंग में क्या होगा, यू हैव टू गो फॉर अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड लंबर पंक्चर। व्हाट इज लंबर पंक्चर? लंबर पंक्चर होता है, पेशेंट को बोलेंगे बाबू थोड़ा झुक जाओ, बाबूजी झुक जाएंगे ऐसे, और फिर उनके यहां पे सुई डालेंगे इस जगह पे से। कहां पे? बैकबोन में से। बैकबोन में सुई क्यों डालते हैं? देखा ना, सर्जरी करते हैं तो भी देखा है बैकबोन में सुई डालते हैं। ब्रेन से बेहोश करना है, बैकबोन में क्यों डाल रहे सुई? यस, बिकॉज हमारे ब्रेन का एक पार्ट बैकबोन में है। कहते ना इसका दिमाग घुटनों में है, नहीं, दिमाग सबका किस में है? बैकबोन में है। हम सबका दिमाग बैकबोन में है, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है इट इज लाइक दिस, और ब्रेन का एक हिस्सा इज लाइक दिस, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये ऐसे बैकबोन के अंदर सेफ है ऐसे। तो जो ब्रेन में इंफेक्शन है उसका पता किससे लगेगा? स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन में तो सुई डाल नहीं सकते, तो इसलिए यहां सुई डाल के निकालते हैं, इसको बोलते हैं लंबर पंक्चर। अब यहां से जो सैंपल कलेक्ट होगा, ध्यान से सुनना, जो सैंपल कलेक्ट होगा वो होगा सीएसएफ। सीएसएफ इज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। याद रखना, जब आदमी के दिमाग का बुखार होता है ना, मेनिंजाइटिस, तो भी इसी से टेस्टिंग करते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। ब्रेन के हर इंफेक्शन की टेस्टिंग इसी से होगी। सो फर्स्ट डायग्नोसिस इज व्हाट? लंबर पंक्चर टू टेक द सैंपल ऑफ CSF। सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ब्रेन को डैमेज हुआ या नहीं हुआ इसको एनालाइज करने के लिए यू हैव टू डू ब्रेन एनालिसिस। For brain analysis, what you have to do? You have to do imaging of brain. For example, you can run a CT scan to find out कि swelling है या नहीं है ब्रेन में। तीसरी चीज अब तुमको क्या करनी पड़ेगी, जो सैंपल है उस सैंपल की टेस्टिंग करनी है टू कंफर्म कि पेशेंट के दिमाग में नेग्लेरिया फॉलेरी पहुंच गया है। टू डू दैट, व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू रन अ टेस्ट विच इज नेम्ड एज PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। IAS प्री 2014 या 15 का क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR। व्हाट इज PCR? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट्स अ प्रोसेस जिसका क्वेश्चन बहुत बार आता है, RAS में भी क्वेश्चन आया है इसका प्री में, PCR का। डेंगू की टेस्टिंग भी PCR से होती है, ठीक है। तुम्हारा ये जो कोविड का टेस्ट होता है वो भी PCR से होता है, HIV का टेस्ट भी PCR से होता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PCR? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इतना सब कुछ जब तुमने कर लिया तो तुमको कंफर्म हो गया कि यस, पेशेंट जो है वो किसका है? यस, ब्रेन ईटिंग अमीबा का पेशेंट है। तो इसको अब बोलना है पैम। पैम क्या बोलते हैं? पैम। तो लिखो पैम, प्राइमरी 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 एमीबिक, प्राइमरी एमीबिक मेनिंजाइटिस, प्राइमरी एमीबिक व्हाट? मेनिंजाइटिस। अब एक वर्ड आ गया यहां पे, क्या? मेनिंजाइटिस। देखो, आइटिस कहीं भी आ रहा है इसका मतलब है स्वेलिंग। कहीं भी आइटिस आ रहा है ना तो इसका मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। इस दुनिया में कहीं भी आइटिस आ जाए तो इसका मतलब दैट इज स्वेलिंग। नाउ मेनिंजेस, व्हाट आर मेनिंजेस? तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया है। दिस इज आवर ब्रेन एंड टू प्रोटेक्ट आवर ब्रेन there are 3 layers. These layers are named as, yes, meninges. They are named as what? Meninges. Got it? Yes sir, no sir. अब पेशेंट पूछेगा कि साहब ट्रीटमेंट है क्या मेरा, तो उसको क्या बोलना है कि यस ट्रीटमेंट है, पेशेंट को नहीं बोलना। बट एग्जाम में पूछ ले तो क्या बोलना है? एग्जाम में बोलना है अप्रोक्सीमेटली 90% तक क्या हो सकती है इसमें? डेथ पॉसिबल है, खतरनाक डिजीज है। तो जब कोई डिजीज में डेथ होने वाली होती है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, उसका करते हैं एग्रेसिव ट्रीटमेंट। एग्रेसिव ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? पेशेंट से ऊंची आवाज में बात करेंगे? नहीं। तो व्हाट इज एग्रेसिव ट्रीटमेंट? उसको एक कॉम्बिनेशन देते हैं डोज का, जबरदस्त वाला कॉम्बिनेशन देते हैं ड्रग्स का, खूब सारी दवाइयां जितनी जानते हो सब दे दो उसको, बिकॉज उसकी लाइफ खतरे में आने वाली है। और जब आदमी मरने वाला होता है तो वो ये नहीं कहेगा कि साइड इफेक्ट होंगे क्या इसके, वो क्या बोलेंगे? प्लीज सेव मी। तो ऐसी कंडीशन में 2 दवाइयां हैं जिनके नाम तुमको याद रखने हैं, एम्फोटेरिसिन बी एंड फ्लुकोनाजोल। फ्लुकोनाजोल, बोथ आर एंटी फंगल ड्रग्स। एम्फोटेरिसिन बी एंड फ्लुकोनाजोल। डन? डन? बस इतना ही पढ़ना है, इससे आगे पढ़ना ही नहीं है। किसका?
यस, नेग्लेरिया फॉलेरी। तो अब कोई पूछ ले नेग्लेरिया फॉलेरी तो बता दोगे ना? यस सर, नो सर, ब्रेन ईटिंग अमीबा, डाउन 50 वर्ड्स कर दोगे ना? फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है, परकोलोजुआ में आता है, पता है ना? बोलो व्हाट शी इज सेइंग। एम्फोटेरिसिन एंड फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये जोल लास्ट में ZOL आता है ना, तो ये तो बाथरूम में तुमको बहुत लोगों को मिल जाएगी जिनके भी स्किन डिजीज हैं, उनके जो ड्रग्स चलती हैं दे आर एंटी फंगल डिजीज, ठीक है। कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल इज व्हाट, किसी के सिर में अगर इंफेक्शन हो गया फंगस का तो उसको शैंपू दे देते हैं कीटोकोनाजोल वाला, ठीक है। फ्लूकोनाजोल, लाइक दैट अ लॉट ऑफ जोल्स आर देयर, ऑल द जोल्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द स्किन इंफेक्शंस। अपने को तो जीके पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है।